जय शिव शंकर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसका जो जागृत होना है या हमारा जो कुंडलिनी जागरण है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके द्वारा हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कितनी जल्दी जागृत होगी, या हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में कितना कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी बिल्कुल डिटेल से समझ आ सके कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो किन किन लोगों की जागृत होती है और कितने समय के अंदर जागृत होती है, और कौन कौन से तथ्य हैं जिन पर ये हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना निर्भर करती है। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसे हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा का आधार माना जाता है और हमारे जिसे चेतना का भी आधार माना जाता है, और हमारा जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने के द्वारा ही संभव है। तो आपको बता दें कि कुंडलिनी किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई ये है कि कुंडलिनी जागृत होना कोई एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता। आपको पता है कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। आपको मैं हर एक रीज़न बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर जो पहला रीज़न होता है वो होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म और हमारा पिछला जन्म। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है उसकी जो जीवन जिसका जो आरंभ हुआ है तो उसकी मौत भी निश्चित है। आपको पता है कि इस धरती पर एक ही चीज़ है जो निश्चित है, वो है हमारी मौत होना। तो आपको पता है अगर हमारी मौत होगी तो हमें आगे जन्म भी मिलेगा। जब हमारा अगला जन्म होगा तो हमारे पिछले जन्म के अंदर हमने जो भी कर्म किया है, चाहे हमने अच्छे कर्म किए चाहे हमने बुरे कर्म किए, हमारे द्वारा जो भी कर्म किए गए हैं वो हमारे इस जन्म के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे धर्म के अंदर भी माना जाता है, बहुत से ऐसे धर्मगुरु भी है जो मानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उन चीज़ों का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों बहुत से ऐसे साधक होंगे या आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत समय से साधना करें और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे भी साधक होंगे जिन्होंने बहुत कम साधना किया और कम समय के अंदर उनको ज़्यादा प्रगति मिली है, या वो साधना के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो दोस्तों इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको बता दें कि ये रीज़न होता है हमारे पिछले जन्म के कर्म। बहुत से ऐसे साधक होंगे जिन्होंने पिछले जन्म के अंदर ध्यान भी किया है, बहुत ज़्यादा साधना की है, और जब उनका साधना पूरी नहीं हुई और उनका अंत हो गया तो दोस्तों उनका जब दोबारा जन्म हुआ तो उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे, उसने जो भी पिछले जन्म के अंदर भक्ति की थी, या हम कह सकते हैं साधना की, मंत्र जाप किए या ध्यान किया, वो जो एनर्जी थी वो अगले जन्म में उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जब आपको पता है कि वो पिछले जन्म की एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो हमारे इस जन्म के अंदर हमारे साथ जुड़ेगी। तो आपको पता है कि हमारे जो इस जन्म के अंदर हम कर्म करेंगे उसके साथ ऐड होकर वो एनर्जी हमारे अंदर है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करेगी। इस प्रकार दोस्तों सबसे पहला ये रीज़न होता है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। कि हमने पिछले जन्म के अगर अच्छे कर्म किए तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत होगी। अगर हमने पिछले जन्म के अंदर साधना नहीं की तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में ज़्यादा समय लग सकता है। और दूसरा आपको बता दें दोस्तों कि जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है, या जब हम किसी भी जो योग गुरु हो गए, या जब हम किसी भी धर्म गुरु के द्वारा हम दीक्षा लेते हैं, साधना के बारे में सीखते हैं, और जब वो हमें शक्तिपात देते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत से धर्मगुरु हो गए, बहुत से सिद्ध महात्मा हो गए, सिद्ध योगी हो गए, संत हो गए, इनके जो कुंडलिनी जागृत होती है और इनके पास इतनी ज़्यादा सामर्थ्य होता है, इनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा ये किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा ये है कि जब भी किसी को व्यक्ति को जो अच्छा धर्मगुरु होता है या जो अच्छा योगाचार्य होता है वो अपना जो शक्तिपात देकर कुंडलिनी जागृत कर सकता है। और आपको बता दें इस जन्म के अंदर हम जितनी कठोर साधना करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत होगी। और आपको बता दें इसको जागृत करने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। इसको जागृत करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय देना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय बाबा मणिनाथ, जय शिव शंकर।